जियोनी ने भारत में लॉन्च कर दिया है अपना बजट स्मार्टफोन। शायद ही इस प्राइस रेंज में आपको दूसरी कंपनी के मोबाइल में ऐसे फीचर देखने को मिलेंगे। इस प्राइस रेंज में जो जियोनी मैक्स प्रो है वो सभी को किल कर देगा। शायद इसके सामने कोई टिक पाएगा। तो क्या है इसकी प्राइस और क्या है इसके स्पेसिफिकेशन और क्या इस फ़ोन को आपको लेना चाहिए, शेयर करूंगा मैं आपको अपने ओपिनियन। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राहुल टेक में। दोस्तों, अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.52 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 2.5D कवर्ड ग्लास से प्रोटेक्टेड है। इसमें आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिलता है और यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 10 पर चलता है। फोटोग्राफी के लिए जियोनी मैक्स प्रो में डुअल रियर कैमरा मिलता है। इसके बैक पैनल पर LED फ्लैश के साथ 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जिसके साथ 2 मेगापिक्सल का बोका लेंस मौजूद है। इसी तरह सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फ़ोन में आपको नाइट मोड, HDR मोड जैसे फीचर मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। इस प्राइस रेंज में आपको 6000 mAh की बैटरी शायद ही कहीं देखने को मिले। दोस्तों, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको 6999 रुपये में मिल जाता है। कंपनी ने इस मोबाइल को एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया है, 3GB रैम के साथ 32GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर में देखने को मिलेगा, रेड, रॉयल ब्लू और ब्लैक कलर में। दोस्तों, इस स्मार्टफोन को आप फ्लिपकार्ट से 8 मार्च को खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक बजट स्मार्टफोन जरूर होने वाला है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको 6000 mAh बैटरी के साथ 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ शायद ही ये फीचर आपको दूसरे मोबाइल में देखने को मिलेंगे। हाँ फ्रेंड, इसमें एक प्रॉब्लम जरूर है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको फेस अनलॉक जरूर मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन में आपको रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाता है, जिससे आप अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये थे मेरे ओपिनियन इस मोबाइल को लेकर। इस मोबाइल को लेकर आपके क्या ओपिनियन है? क्या यह स्मार्टफोन आपके लिए वाकई में एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए।